बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। आज हम जानते हैं कि शास्त्र के अनुकूल साधना कौन सा है जिससे हमारा मोक्ष हो सके। जो हम साधना करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो क्या हमारा वो शास्त्र के अनुकूल है या शास्त्र के विरुद्ध है। तो आज हम प्रमाण के साथ जानेंगे कि कौन सी साधना शास्त्र के अनुकूल है जिससे कि हमारा मोक्ष हो सकता है। तो आइए आज हम प्रमाण के साथ जानते हैं कि हमारा जो साधना कर रहे हो क्या वो शास्त्र के अनुकूल है या नहीं है। तो शास्त्र के अनुकूल कौन सी साधना है जिससे हमारा मोक्ष हो सके। तो चलिए प्रमाण के साथ जानते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचता रहे। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं, यह गरुड़ पुराण है। सबसे पहले हम इस गरुड़ पुराण के अनुसार देखते हैं कि यह शास्त्र के अनुकूल साधना के बारे में क्या कहता है। यह गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण सारोद्धार सानुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें इसका कोड नंबर इतना है, देख लीजिए 1416। यहाँ से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान, कोड मोबाइल नंबर इतना, इसका ईमेल आईडी है। इस पर हम चलते हैं। इसका पेज नंबर 238 है। इस पर लिखा हुआ है कि इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। यह यहाँ से यहाँ से पढ़ते हैं। पेज नंबर कौन सा है ये? 236 में श्लोक है। श्लोक है मूलाधार स्वाधीनाष्ट मणिपूरक में। इनका अनुवाद यहाँ पर हिंदी में दिया है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि अजप्पा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे तार्ज सुनो, मैं तुम्हें अजप्पा जाप का उत्तम क्रम बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिनाष्ट, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धा तथा अज्ञा, इसमें 60 चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुद प्रदेश के ऊपर, गुदा यानी गुद प्रदेश यानी गुदा के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भवों के मध्य में और ब्रह्मरंध्र में, सहस्त्रार्थ में चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर बताया जाए कि हमारे शरीर के अंदर कमल चक्र पाए जाते हैं। इनमें देवताओं का निवास होता है। जब हम इन देवताओं का जो निवास होता है, इन देवताओं की हम जब साधना करेंगे तो हमारा मोक्ष हो सकता है। और हम इन देवताओं को छोड़ करके जो अन्य किसी की अगर साधना करेंगे तो उसे मोक्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अजप्पा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष होता है। जो अजप्पा जाप है इसके द्वारा मोक्ष होता है। अगर कोई जो साधारण भक्ति करता है इसे मोक्ष नहीं होता है। यहाँ पर बता रहा है कि ये जो कमल चक्र के अंदर ये देवताओं बता रहे हैं कि इन देवताओं को जो वास होता है शरीर के अंदर, तो हमें इनकी साधना करना होगा। तो देखिए इस पर क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ से पढ़ लेते हैं। विशुद्ध चक्र, षोडश दलाकार, 16 स्वर, ये 16 स्वर हैं, से युक्त कमल चक्र कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। अज्ञात हंस, इन 2 अक्षरों से युक्त द्विदलाकार से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। अज्ञा चक्र इन दोनों अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मारंध्र में दीदीप्यमान सहस्त्र दल कमल का चक्र है, जो कि सदा सत्यम आनंद शिव ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा
व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार में गणेश का, स्वाधिनाष्ट चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु जी का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्धा चक्र में जीवात्मा का, अज्ञात चक्र में गुरु का और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ पर बता रहा है कि हमारे शरीर के अंदर इनकी कमल चक्र पाए जाते हैं। जब हम इनकी साधना करेंगे, अजप्पा जाप के द्वारा बताया जा रहा है वहाँ पर कि उनकी साधना करेंगे, तो हम जब इनकी जब साधना करेंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव जीवात्मा व्यापक परब्रह्म, इन सभी की जब साधना हम करेंगे तो ही हमारा मोक्ष होगा। जब अब हम इनकी साधना को छोड़ करके अन्य किसी की जब साधना करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। और साधना करने का तरीका भी बता रहा है कि जो हम बाहर से जो आडंबर करते हैं इससे मोक्ष नहीं होगा, कि बाहर जो हम दिखावटी अगर जो साधनाएं करते हैं इससे मोक्ष हो। तो इनकी हमको अंदर से बता रहा है, विशुद्धा चक्र में जीवात्मा, अज्ञा चक्र में गुरु का, सहस्रार चक्र में परम चिंतन करना चाहिए, उनकी चिंतन करना चाहिए, उनकी साधना करना चाहिए अजप्पा जाप के द्वारा, तो मोक्ष होगा। अगर हम ऐसे साधना करेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। और कोई कहे कि सिर्फ हम गणेश जी की साधना कर लिए या ब्रह्मा जी की या विष्णु जी की या शिव जी की, सिर्फ इतने में मोक्ष हो जाए, तो इनसे भी मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि ये बता रहे हैं यहाँ पर जितने हैं गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव जीवात्मा गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। तो जो हमें सभी की साधना करना होगा, यहाँ गुरु भी है, व्यापक परब्रह्म भी है, यहाँ जीवात्मा भी दिया है, इन सभी की जो हैं यहाँ पर जीवात्मा यहाँ पर दिया है, ये दुर्गा जी हैं, जीवात्मा यहाँ पर दे दिया है, इसको जानकारी न रहने की वजह से दुर्गा जी हैं। तो इनकी सभी की जब साधना करेंगे तो ही हमारा मोक्ष हो सकता है, ऐसे मोक्ष नहीं होगा। तो चलिए इसके हम और आगे हम और ग्रंथ से भी प्रमाण देख लेते हैं। और ग्रंथ क्या कहता है, ये है गरुड़ पुराण 215, भाषा टीका, प्रकाशन सावित्री प्रकाशन, वाराणसी से है। ये यहाँ से है, ये टोटल देख लीजिए जानकारी इसके ये है। इसमें हम चलते हैं यहाँ पर, ये कौन सा अध्याय है इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। यह 15वां अध्याय है, 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 15वां अध्याय लास्ट चल रहा है। इसमें 15वां अध्याय लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा है कि नित्य प्रातःकाल पदासन लगाकर स्थिर हो, षट चक्रों का चिंतन अजप्पा क्रम से करें। मुनियों को मुझ देने वाली अजप्पा नाम गायत्री है। क्या है कि यहाँ पर अजप्पा जाप को साधना के बारे में बता रहे हैं कि अजप्पा जाप करना होगा। यहाँ पर दिख रहा है मूलाधार, स्वाधिनाष्ट, मणिपूरक, अनाहत विशुद्धा अज्ञान, ये 6 चक्र कहे जाते हैं। ये चक्र पाए जाते हैं मूलाधार में गणेश जी, शीशन स्थान में ब्रह्मा जी, नाभि के स्थान में विष्णु जी, हृदय में शिव जी, कंठ में दुर्गा जी, भौहों के बीच में ब्रह्मारष्ट में 6 चक्रों का चिंतन करना चाहिए। इन सभी की साधना करना चाहिए तो ही हमारा मोक्ष सकता है। इन 6 चक्रों के ऊपर प्रकाशमान 1000 दल का कमल है। वह कमल सत्यम आनंदमय सदाशिव ज्योतिर्मय अनादि काल से स्थित है। उस कमल में ब्रह्म का चिंतन करें। वहाँ पर ब्रह्म के चिंतन के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या बता रहा है, विद्वान ने अहोत रात्रि में अक्षर 21,600 बार सांस ले चलता है। श्वास की सूक्ष्म चाल कहा है उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है, तस्य के उच्चारण करने से श्वास प्रवेश जाता है। अतः जीवों को हंस इस मंत्र को ठीक जपता है। इस जब संख्या के मतलब के सांस के माध्यम से बता रहा है जाप करने के लिए, जब उसकी इन सभी की जब देवताओं की जब साधना करेंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव जी और क्या कहते हैं गणेश दुर्गा और ब्रह्म से ऊपर जो पर ब्रह्म वहाँ पर बताया गया है, जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी, उनका भी जब सभी की आप जब साधना करेंगे तो ही मोक्ष होगा। हम अगर अधूरे की साधना करेंगे, सभी की साधना अगर नहीं करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सबकी साधना करना होगा। चलिए और आगे ग्रंथ से देखते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड सरल सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित, इसका कोड नंबर इतना है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इस पर हम चलते हैं। इसका पेज नंबर ये अध्याय 35 है, 7वां अध्याय।
इसका पेज नंबर है 100, ये कौन सा है, 110 है। ये 110 है। 110 से हम पढ़ते हैं सप्तम अध्याय का। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है, कुंडलीन के बाहाँ भाग में स्वर्ण के चतुर्दल कमल, यहाँ पर कमल चक्र पाया जाता है। यहाँ पर लिख रहा है मूलाधार का चिंतन करना चाहिए, जिस पर ये 4 बीजाक्षर स्थित हैं। उसके ऊपर 6 दल वाला उत्तम स्वादिनाष्ट पद स्थित है, जो अग्नि के समान तेजोमय हीरे की चमक वाला और इन 6 बीजाक्षरों से युक्त है। यहाँ पर बताइए मूलाधार चक्र बता रहा है कि शरीर के अंदर ये मूलाधार चक्र पाया जाता है सबसे नीचे गुदा के स्थान पर। इसके बाद आता है स्वाधिनाष्ट चक्र। यहाँ पर स्वाधिनाष्ट चक्र के बारे में क्या बताया, मूलाधार तथा स्व शब्द से परम लिंगों को इंगित करने के कारण स्वाधिनाष्ट चक्र, ये लिंग वाला जो जगह है उसके अंदर भाग में स्वाधिनाष्ट चक्र पाया जाता है वहाँ पर। उसके ऊपर में यहाँ पर इसके ऊपर नाभि देश में मेघ तथा विद्युत के समान कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न और महान प्रभाव से युक्त मणिपूरक चक्र है। जहाँ पर हमारे शरीर के अंदर नाभि पाई जाती है वहाँ पर मणिपूरक चक्र पाया जाता है, वहाँ पर विष्णु जी का वास होता है। इसके बाद इसको उसके ऊपर उगते हुए सूर्य के समान प्रभाव संपन्न अनाहत चक्र पद है। नाभि कमल से ऊपर में हृदय कमल आता है। हृदय कमल में अनाहत पद है, वहाँ पर शिव जी का वास होता है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या बताया कि किसी अघात के इसमें शब्द होता है और तथा मुनियों के द्वारा उस शब्द ब्रह्ममय पद को अनाहत कहा गया है। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित वह चक्र आनंद दसदन है। उसके ऊपर 16 दलों का युक्त विशुद्ध नामक कमल है, महती प्रभाव से युक्त तथा ध्रुमण वाला है। वह क्या है कि हृदय कमल से ऊपर में कंठ कमल, ये कंठ के पास एक कमल पाया जाता है, उस कमल का नाम है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र पाया जाता है, वहाँ पर श्री दुर्गा जी का निवास होता है। इसके बाद उसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। कंठ कमल के ऊपर में एक चक्र पाया जाता है, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है, इसी से उसे आज्ञा चक्र ऐसा कहा जाता है। ऊपर में एक आज्ञा चक्र पाया जाता है। कहाँ पर, कंठ कमल से ऊपर में, वहाँ पर ब्रह्म का निवास होता है। दोनों आँखों के बीच में बाहों के पास अंदर में ब्रह्म का निवास होता है। इसके बाद उसके ऊपर कैलाश नामक चक्र है, और उसके भी ऊपर यहाँ पर दोनों आँखों के बीच भौहों के पास उसके भी ऊपर में एक कैलाश नामक चक्र पाया जाता है। कैलाश नामक चक्र है, उसके ऊपर भी रोधिनी नामक चक्र एक पाया जाता है। इसके प्रकार मैंने आपको आधार चक्रों के विषय में बता दिया। इसके और भी ऊपर सहस्त्र दलों के संपन्न बिंदु स्थान स्वरूप सहस्त्रार्थ चक्र पाया जाता है। वहाँ पर उससे भी एक और ऊपर पाया जाता है सहस्त्रार्थ चक्र, सभी से ऊपर। यानी कि यहाँ पर कितने चक्र पाए गए, ये 9 चक्र हो गया। देखिए 1 2 3 3 4 4 5 5 1 6 1 7 1 8 1 9, ये 9 चक्र पाए जाते हैं। टोटल 9 कमल चक्र पाए जाते हैं। तो शरीर के अंदर 7 कमल चक्र पाए जाते हैं, जो भी गरुड़ पुराण के अंदर मिला 7 कमल चक्र। यहाँ दोबारा देख लीजिए ताकि किसी को डाउट ना हो। 7 कमल चक्र शरीर के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या बताया था, ये गरुड़ पुराण के अंदर, ये गरुड़ पुराण है। इन चक्रों में क्रम से गणेश जी, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा जीवात्मा 1 2 3 4 5, एक बाद 6 1 7 कमल चक्र पाए जाते हैं शरीर के अंदर। यहाँ पर सबसे नीचे गुदा द्वार में गणेश जी का वास होता है। गणेश जी से ऊपर लिंग वाले स्थान पर वहाँ पर बताया स्वाद कमल में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसके ऊपर नाभि कमल में विष्णु जी का वास होता है। हृदय कमल में शिव जी का वास होता है, और हृदय कमल से ऊपर कंठ कमल में दुर्गा जी का वास होता है, और उससे ऊपर में ब्रह्म का वास होता है। दोनों आँखों के बीच में ब्रह्म के वास होता है। ब्रह्म से ऊपर थोड़ा सा ऊपर में वहाँ पर एक कमल चक्र पाया जाता है। उस पर परमात्मा गुरु के रूप में वहाँ पर निवास करता है। इसको संत रामपाल जी महाराज ने बताए हैं कि परमात्मा वहाँ पर गुरु के रूप में निवास करता है। वह कमल चक्र का जो यहाँ पर निवास स्थान है, ये अज्ञात चक्र बताया गया है, उस अज्ञात चक्र में निवास करता है। तो इस प्रकार से इसमें 7 कमल चक्र बताया गया है, और आपको इस देवी भागवत से 9 कमल चक्र बताया गया। संत रामपाल जी महाराज भी यही बताते हैं कि पूरे टोटल 9 कमल चक्र पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर 9 कमल चक्रों का वर्णन है कि 9 कमल चक्र पाए जाते हैं। और इन टोटल 9 कमलों की जानकारी और इन टोटल 9 कमलों की साधना संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जब हम इस टोटल 9 कमलों की जब साधना करेंगे तो ही हमारा मोक्ष हो सकता है। चलिए हम और आगे अनुराग सागर से देखते हैं वो क्या कहता है उसमें। ये अनुराग सागर है सदगुरु कबीर साहेब और उनके अनन्य शिष्य धनी धर्मदास जी का दिव्य ज्ञान संवाद सरल टीका सहित। ये कबीर साहब और धर्मदास जी के बीच की संवाद है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें कमल चक्र का क्या वर्णन है। तो इसका अनुराग सागर का पेज नंबर 46 है। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि मूलाधार चक्र, इस चक्र का स्थान गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर, जो गुदा मूल है वहाँ से 2 अंगुल ऊपर में, ऊपर मूल से 2 अंगुल नीचे, वहाँ से और 2 अंगुल ऊपर और ऊपर अस्थमूल से 2 अंगुल नीचे, यह लाल रंग से प्रकाशित 4 पंखुड़ियों से युक्त कमल जैसा है। यह पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। इसको शरीर का आधार चक्र भी कहते हैं। यह सबसे नीचे कमल चक्र पाया जाता है। इसके बाद कौन आता है स्वाधिनाश चक्र। मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर पेड़ों पर इसका स्थान है। यह सिंदूरी रंग से प्रकाशित 6 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह जल तत्व का प्रमुख स्थान है। इसके बाद आता है मणिपूरक चक्र। इसका स्थान नाभिक मूल है। यह नीले रंग से प्रकाशित 10 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह अग्नि तत्व का मुख्य स्थान है। चौथा है अनाहत चक्र। इसका स्थान हृदय के मध्य है। वह सिंदूरी रंग से प्रकाशित है, 12 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह वायु तत्व का मुख्य स्थान है। बेसुधा चक्र। इसका स्थान कंठ प्रदेश से ध्रुम धुंधले रंग से प्रकाशित यह 16 पंखुड़ियों के कमल के समान है। यह आकाश तत्व का मुख्य स्थान है। आज्ञा चक्र। इसका स्थान दोनों भौहों के मध्य भ्रिकुटी के बीच में। यह सफ़ेद रंग से प्रकाशित 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह महत्व तत्व का मूल स्थान है। इसके बाद आता है सहस्त्रार्थ चक्र। इसके बाद आता है सबसे नीचे सहस्त्रार्थ चक्र, यानी सहस्त्रार्थ चक्र कहे या तो शून्य चक्र, यानी कि उससे लास्ट में कोई चक्र नहीं पाया जाता, यानी सहस्त्रार्थ चक्र यानी सभी चक्रों का श्रेष्ठ चक्र है सहस्त्रार्थ चक्र या शून्य चक्र। इसका स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मारंध्र से ऊपर भी है। रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त यह 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह तत्वातीत है। यह तत्व यानी सभी तत्वों का से श्रेष्ठ है यह कमल चक्र। तो यहाँ पर अनुराग सागर के अंतर्गत में 7 कमल चक्र बताया गया है, 7 कमल चक्रों का वर्णन। और आप जब कबीर सागर पढ़ेंगे तो उसमें 9 कमल चक्र का वर्णन दिया गया है और देवी भागवत में भी 9 कमल चक्र का वर्णन दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज इसी चीज़ को बताते हैं कि टोटल 9 कमल चक्र पाए जाते हैं। जब तक आप टोटल 9 कमल चक्र की साधना नहीं करेंगे तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। इन 9 कमल चक्रों में देवताओं का निवास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, दुर्गा, गणेश, ब्रह्म, परब्रह्म और सनातन ब्रह्म। टोटल 9 लोग पाए जाते हैं और 9 लोगों की जब साधना करेंगे तो ही हमारा मोक्ष हो सकता है। जब तक आप सभी की साधना नहीं करेंगे तब तक आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। चलिए हम और ग्रंथ से पुराण देखते थे, वो क्या कहते हैं और ग्रंथ, उसमें भी और कमल चक्र का वर्णन है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। यह है घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले का। इसमें हम देखते हैं, इसमें पेज नंबर है इसका 68 घट रामायण का। इसमें क्या लिखा हुआ है, गुदा कर कमल कहो दलचारी, गणपति बांस विचारी हो, 6 पखड़ी दल कमल कहाई, बसे ब्रह्मा तेहि ठाई हो, 8 कमल दल नाम बसेरा, बसे विष्णु तेहि तीरा हो, 10 दल 12 विधि सिद्धि है माही, शिव कैलाश कहाई हो, 16 कंठ कमल विधि जानी, जगदम्बा जागरानी हो। 16 कंठ कमलों का जगदम्बा जागरानी है। जगदम्बा जागरानी दुर्गा जी को कहते हैं। सहस कमल दल दीद निरंजन, घाट रोकी गल गंजन हो। सहस्त्र कमल दल में निरंजन रहता है, जो वो दरवाजा को रास्ते को रोक कर रखा है। ये सब काल जोग रस माया सिद्ध, जोगी सब खाया हो। ये जो है सभी को खा लेता है। जो सिद्धि करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भी और जोगियों को भी, सबको खाता है काल। मुद्रा 5 अवस्थाचारी, तीनी ज्ञान कति धारी हो, जोगी काल कलेवर कीन्हा, तब संयम व्रतधारी हो।
कष्ट भोग फल काया पाया, चारी खाने गति चारी हो। कष्ट भोग करके जब मनुष्य शरीर पाया, चारों खाने यानी कि 4 खंड में जो 84 लाख योनि है, चारों खानियों को भोगने के बाद जब मनुष्य शरीर पाता है, फिर वो क्या है, फिर वो खा लेता है। कमल जोग जोगी गति गाया, भ्रम भोगी भव आया हो। अब कहो संत भेद विधि सारी, जोग कमल से न्यारी हो। नवलख कमल पार दल हुई, 9 कमलों के ऊपर 9 लख कमल पाल दल हुई, परे चारी दल सोई हो। ताके परे अगमगढ़ घाटी, नीर तीर गटी भाटी हो। यानी कि 9 कमल से ऊपर में वहाँ पर परमात्मा रहता है, वहाँ पर काल निरंजन नहीं जा सकता। ताके परे परम पुरुष स्वामी, जीव अधर घर धामी हो। ताके परे परम पद माही, साहिब सिंध कहाई हो। ताके परे संत घर न्यारा, आगम अगाध अपारा हो। तुलसी शैल सुरति से कीना, अगम राह रस पीना हो। कह रहे हैं कि 9वें कमल में ऊपर में वहाँ पर परमात्मा रहता है, वहाँ पर उसका निवास है। जब वहाँ पर चले जाओगे तो आपको यह काल नहीं खा सकता, आपको दुखी नहीं कर सकता है। यहाँ पर सब दुखी हैं इस संसार में। यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है। आप इसका हिंदी भी पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद इधर यहाँ पर ये सब दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद और हम प्रमाण दिखाते हैं एक ग्रंथ से। इसमें ये शिव पुराण है, ये शिव पुराण, ये फट गया, पुराना है। ये शिव पुराण सचित्र संपूर्ण शिव पुराण सरल भाषा में, ये नूतन धार्मिक पुस्तकालय बम्बई से प्रकाशित है। इसमें हम आते हैं शिव पुराण के। यह शिव पुराण विद्येश्वर संहिता, पेज नंबर इसका 80 है। ये बम्बई से प्रकाशित है। ये शिव पुराण विद्येश्वर संहिता, ये पेज नंबर 80। इस पर हम पढ़ते हैं ये कमल चक्र के बारे में। यहाँ शरीर के भीतर 6 चक्र हैं। शरीर के अंदर में बताया जा रहा है कि यहाँ पर 6 कमल चक्र पाए जाते हैं। ये हैं उनके नाम: मूलाधार, स्वाधिनाष्ट, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार्थ। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक 6 स्थानों में क्रम से विद्येश्वर, ब्रह्म, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमात्मा स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म की भावना से इनकी एकता का निश्चय करके प्रत्येक श्वास पर इस प्रकार से ब्रह्मरंध्र में तथा शरीर में बाहर भी करें। मन और बुद्धि से ध्यानावस्थित होकर गायत्री के जप तथा ध्यान करने से भोग मुक्ति, मोक्ष मुक्ति प्राप्त होकर ब्रह्म के साथ एकीकरण हो जाता है। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि इन सभी की जब आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और ब्रह्म, परब्रह्म, सनातन ब्रह्म, जब सभी की जब आपने कमल चक्र के माध्यम से साधना करेंगे तो ही आपका मोक्ष हो सकता है। जब तक आप कमल चक्र के माध्यम से साधना नहीं करेंगे तब तक आपका मोक्ष नहीं हो सकता। तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करना है तो हमें कमल चक्र के माध्यम से साधना करना होगा। जब तक हम कमल चक्र के माध्यम से साधना नहीं करेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। जो ये हमारे शरीर के अंदर जो देवताएं पाए जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, दुर्गा, गणेश, ब्रह्म, परब्रह्म और सनातन ब्रह्म, 9 कमल चक्र टोटल पाए जाते हैं। और 9 कमल चक्र में जो जो भी देवता निवास करते हैं उन सभी की जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। और इन सभी की साधना करने के लिए जो हम बाहर तरीका से जगत के हिसाब से जो हम आडंबर की तरह जो साधना करते हैं, इससे ये हमारे देवता खुश नहीं होते, ये हमें सहायता पूरी तरह से नहीं करते हैं। तो हमें शास्त्रों के अनुकूल साधना करना पड़ेगा। जो इनका जो वास्तविक मंत्र है, जब हम इनके वास्तविक मंत्र की जब जाप करेंगे तो ये हमारे पक्ष में हो जाएंगे और हमारी सहायता करेंगे, हमारे यहाँ से छुटकारा हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो सकता है। तो जो इनका वास्तविक मंत्र है, हमें उन मंत्रों की जाप करना होगा। जब हम उन मंत्रों की जब हम जाप करेंगे तो ये जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, इस हम हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे, हमारी सहायता करेंगे। हम इनके लोक से यह छुटकारा प्राप्त करके हम अपने लोक सत्यलोक जा सकते हैं। इसके बारे में ये रामचरितमानस में भी कुछ प्रमाण दिया गया है। जैसे कि हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी का जब हम शरण में थे तो उनका मंत्र का जाप करते थे। जब रामचंद्र जी के मंत्र का जब जाप करते थे तो रामचंद्र जी उस मंत्र के वजह से उन हनुमान जी के बस में रहते थे। इसके बारे में हम प्रमाण देख लेते हैं। ये है ये श्रीमतो गोस्वामी तुलसीदास
रचित है श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका इस पर हम आते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से रामचरितमानस है, ये यहाँ से टीकाकरण हनुमान प्रदास पोद्दार चिमनलाल गोस्वामी, ये सब यहाँ से प्रकाशित हैं। गोविंद भवन कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ से ये प्रकाशित है। यहाँ से इस पर हम आते हैं, ये बालकांड है, इसका पेज नंबर 33, ये पेज नंबर 32। ये रामचरितमानस बालकांड का ये कौन सा है, ये 25वां दोहा है। 25वां दोहा के इसका चौपाई नंबर है 3। 25वें दोहा का चौपाई नंबर 3 है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। जब हनुमान जी रामचंद्र जी के उस मंत्र का, पावन नामू यानी जो मंत्र रामचंद्र जी ने हनुमान जी को दिए थे, उस मंत्र का हनुमान जी जब जाप करते थे तो रामचंद्र जी को अपने उस मंत्र के माध्यम से अपने बस में करके रखते थे। तो हमें इन जो देवताओं हैं इन सभी के हमें मंत्र का जाप करना होगा। जब मंत्र की जाप करेंगे तो यह देवता हमारे पक्ष में रहेंगे। चलिए इसी में एक और प्रमाण देखते हैं। ये है, ये बालकांड है, पेज नंबर 233। यहाँ पर लिखा है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुरसर्व महामंत्र गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वह छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो भी देवता हैं सभी देवताओं को, सभी भगवानों को छोटा सा मंत्र अपने बस में कर सकता है। उस मंत्र में ऐसा पावर होता है। आपको फालतू बाहर की आडंबर करने से कोई मतलब नहीं। जो छोटा सा मंत्र है वह मंत्र सभी देवताओं को अपने बस में कर सकता है। जिस प्रकार से जो हाथी का जो मालिक होता है, गजराज माने हाथी, हाथी का जो मालिक होता है अंकुश, वह क्या करता है, महान मत वाले गजराज छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कैसे कर लेता है, उसको बांध करके, वो बांधता है, उस बांध करके उसको ऐसा वो उसके पास वो बांधने के लिए है कि उसको बांध लेता है और वह उतने बड़े हाथी को अपने बस में कर लेता है। तो इसी प्रकार से बताए हैं कि छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी अपने बस में कर सकता है। जैसे आपको पीछे मैंने दिखाया इसी बालखंड में कि रामचंद्र जी को हनुमान जी छोटे से मंत्र से अपने बस में कर लेते थे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करना है तो हमें शास्त्र के अनुकूल साधना करना पड़ेगा। जो हमारे शरीर के अंदर कमल चक्र पाए जाते हैं, इन सभी देवताओं की हमें साधना करना होगा। और इन सभी देवताओं की साधना हम कोई अगर फालतू बाहर के आडंबर से अगर साधना करें कि हम डांस करें, पूजा धजा करें, दुनिया भर का भागवत कथा कीर्तन करें, तो इससे हमारा मोक्ष हो सकता है, तो इससे हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। अगर हमें इनकी साधना करना है, इनसे अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करना है, तो हमें इनका जो वास्तविक मंत्र है उस मंत्र को आज वर्तमान में इस विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जब हम इनके वास्तविक मंत्र को, जब हम इनकी सुमिरन करेंगे, जब इनकी साधना करेंगे, जाप करेंगे, तो जब इनकी मंत्र की जब हम जाप करेंगे तो यह देवता हमारे पक्ष में रहेंगे, हमारी सहायता करेंगे। और जो हम इनकी मंत्र को न जाप करके किसी और तरीक़ा से जो साधना करते हैं उससे हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। उससे में हमको जो भी करेंगे थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। पुण्य मिलेगा तो हम स्वर्ग जा सकते हैं, महास्वर्ग जा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा तो हम नीचे धरती पर आएंगे, अपने कर्म के हिसाब से अपना यहाँ पर 84 लाख योनियों में 84 लाख घूमने के बाद फिर हम मनुष्य बनेंगे। तो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जो इन सभी देवताओं के, सभी भगवानों के जो वास्तविक मूल मंत्र हैं, हमें मूल मंत्र की साधना करना होगा और सिस्टम वाइज से, कमल चक्र के आधार से, तो ही हमारा मोक्ष हो सकता है। और हम जब शास्त्र के विरुद्ध साधना करेंगे, जो शास्त्र में नहीं लिखा है उस प्रकार से जब हम साधना करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें शास्त्र के अनुकूल साधना करना पड़ेगा। जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में बताया है कि जो व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध साधना करता है उसको न तो कोई सिद्धि मिलती है, न कोई सुख मिलता है, न तो कोई गति होती है।
इसलिए फिर बताया है अर्जुन को, गीता का ज्ञान देने वाले भगवान ने, कि अर्जुन तुझे कर्तव्य और अकर्तव्य की निष्ठा में तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए तुझे शास्त्र ही प्रमाण है। तुझे शास्त्र के अनुकूल ही साधना करना चाहिए, जो शास्त्र में लिखा है। जब शास्त्र के अनुकूल साधना करोगे तो ही मोक्ष हो सकता है। अब बिना शास्त्र के अनुकूल साधना करने से हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। गीता के अंदर जो पूर्ण परमात्मा है उसकी साधना होता है, 3 अक्षर का मंत्र है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधा स्मृत है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 अक्षर का ब्रह्म मंत्र है, ब्रह्म ओम तत् और सत। तो ओम जो है खुला मंत्र है, और तत् और सत जो है ये कोड वर्ड में है। जैसे मोबाइल के अंदर पासवर्ड होता है, जब पासवर्ड डालेंगे तो मोबाइल खुल जाती है, इसी प्रकार से तत् और सत जो मंत्र है, इन मंत्र को जो तत्वदर्शी संत होता है वो बताता है कि तत् और सत ये कौन सा मंत्र है। तो इस प्रकार से मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब शास्त्र के अनुकूल साधना करें। जब आप शास्त्र के अनुकूल साधना करेंगे तो ही मोक्ष हो सकता है। वैसे जब तक हम शास्त्र के विरुद्ध साधना करते रहेंगे तो हम कथा भागवत कीर्तन भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो उससे क्या है कि जो पुण्य बनेगा उस पुण्य को भोगने के लिए हमें स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में उस पुण्य को हम भोगेंगे कि वहाँ पर खाने पीने सूतने बैठने के लिए पूरा निःशुल्क मिलता है। जैसे ही पुण्य खत्म हो जाता है तो वहाँ से रिटर्न भेज दिया जाता है आपको नरक में, और नरक घूमने के बाद फिर 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में घूमने के बाद फिर मनुष्य बनते हैं। तो 84 लाख योनि भी घूमते हैं, देख लीजिए कितना समय लगता है। पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे पूरे। तो 4 खान में बांटा गया है, 4 खंड में बांटा गया है। 4 खान 84 लाख इसको कहते हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, इस प्रकार जरायु 4 खंड में बटा हुआ है। तो इसको भोगने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। बहुत प्रकार से जब कष्ट झेलना पड़ता है, जब इन कष्ट को झेल लेंगे लास्ट में आप मनुष्य बनेंगे। तो हम ऐसा दुर्गति क्यों करें अपना। गरुड़ पुराण के अंदर उसमें गरुड़ जी कह रहे हैं भगवान से कि हमें ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि हम 84 लाख में योनि में ना जाएं, हमारा मोक्ष हो। ये गरुड़ पुराण अध्याय 16 में बताया गया है। तो गरुड़ जैसे परमात्मा वो भगवान बता रहे हैं, जो गरुड़ पुराण का ज्ञान दिए हैं, वो बता रहे हैं कि अगर तुझे मुक्ति प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी संत की तलाश करो, वह तुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान देगा। अब इसी बात को गीता भी कहती है कि तू तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान देगा। इसी बात को वेद भी कहता है। वेद यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 10 से 13 में बताया गया है कि धीरा नाम यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। इसी बात को रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। जब आप संतों की शरण में जाएंगे, जो वास्तविक संत है, जो परमात्मा तत्व का ज्ञान देगा, तो ही आपका मोक्ष हो सकता है। आप सिर्फ अगर एक भगवान की साधना कर लिए, ये ब्रह्मा जी या विष्णु जी या शिव जी, किसी एक की साधना कर लिए, तो मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि आपने जिसकी साधना की है, मरने के बाद आप उसकी कमाई को पाएंगे स्वर्ग वैकुंठ में, इसके बाद रिटर्न वापस आ जाएंगे। और आप जब सभी की साधना करेंगे शास्त्र के अनुकूल, आपके साथ में गुरु रहेगा, गुरु आपको सिस्टम बाय सिस्टम से साधना देगा। तो आप जब शास्त्र के अनुकूल साधना करेंगे तो आप इन सभी की जो भी आपका ऋणी है उस ऋण को चुकाएंगे, और जो हमारा जो वास्तविक जो धाम है सतलोक चले जाएंगे। जैसे कि गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में बताया है, गीता का ज्ञान देने वाले ब्रह्म ने कह रहे हैं अर्जुन से, सर्वधर्माम प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेज मोशिषामि मा शुचय, कि सभी धर्मों के फल को तू मेरे को दे दे, इसके बाद तू उस परमेश्वर की शरण में चला जा, तुझे मैं छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत कर। अब लोग कहते हैं कि जो 18वां अध्याय के जो 66 श्लोक है गीता में, कहते हैं कि उसमें लिखा है ब्रज माने आना होता है। तो वो उनको क्या है कि उनको अनुवाद कन्फर्म नहीं है, गीता का ज्ञान क्या कह रहा है। वो गीता का ज्ञान समझना बालकों का खेल नहीं है। अर्जुन उस भगवान की शरण में पहले भी था, अब कितने बार उनकी शरण में आता। जब गीता का ज्ञान देने वाले भगवान ने गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 18 में बता रहे हैं कि मैं यहाँ का सृष्टि का मालिक हूँ, जितने भी प्राणी हैं मेरे अंतर्गत हैं, सब ये जन्म मृत्यु के अंतर्गत, मैं इनसे तगड़ा हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 4 में भी इसी बात को बताए हैं, मैं इनसे सभी से तगड़ा हूँ, मेरा भी जन्म मृत्यु होता है, इनका भी होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 में 2 के 12 में बता दिए हैं कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके। तो क्या है कि वह भगवान यहाँ के स्वामी हैं, और जितने भी प्राणी हैं सब उनके अंतर्गत आते हैं। तो अर्जुन पहले से ही उनके अंतर्गत था, उनके ही लोक में था, उनके ही अंतर्गत था, तो फिर कितनी बार उनके अंतर्गत आता।
वह उनके अंतर्गत ऑलरेडी था। अब वहाँ पर गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भी तू यहाँ पर रह करके कर्म किया है, पुण्य भी किया है, पाप भी किया है, सब मेरे को दे दे। इसके बाद तू उस परमेश्वर की शरण में चला जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू चिंता मत कर। एक सीधी सी बात थी वहाँ पर। तो मेरा अभी आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप लोगों को मोक्ष प्राप्ति करना है, अगर सतलोक जाना है, जन्म मृत्यु का रोग अगर कटवाना है, नरक में नहीं जाना है, 84 में अगर नहीं जाना है, तो आप लोगों का एक ही रास्ता है कि कमल चक्रों के माध्यम से जो साधना है शास्त्र के अनुकूल, उस साधना को करिए, उससे मोक्ष हो सकता है। जब तक आप कमल चक्र के माध्यम से जो सिस्टम बाई जो साधना है सभी भगवानों की जब तक आप साधना नहीं करोगे, तब तक आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। किसी एक भगवान की साधना करने से आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी की साधना करना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। सत साहिब।